बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम स्पीच अच्छे से या इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। अक्सर हम कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं, हमें क्लास में अगर स्टूडेंट हैं तो टीचर को टॉपिक दे देते हैं और वो कहते हैं कि अच्छे से इसको प्रेजेंट करना है, ये प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी है। ये कभी कभी पब्लिक में जाके हमें दूसरों से गुफ्तगू करनी पड़ती है, खा वो 10-15 बंदे हैं या इससे ज़्यादा बंदे हैं। यूँ समझ लें एक छोटा सा स्टेज है, उस पर आपको बोलना पड़ गया। या अगर आप गाँव लेवल पे हैं तो वहाँ पे एक जरगा मुनक्कद होता है, वहाँ पे आपको कभी कभी बोलना पड़ता है। तो आप कैसे इफेक्टिवली बोल सकते हैं, आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। सबसे अहम बात अगर इसमें देखी जाए तो वो ये है कि हम कहते हैं हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी तो हम बुक्स से नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है ये जो जरगे वगैरह पे लोग बैठते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। तो नॉलेज तो डेफिनेटली बहुत अहम होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लोगों की बातें नहीं सुनी हैं, तो फिर तो डेफिनेटली बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ हम शायद ये समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए, हमारे कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये भी कुछ हद तक मैटर करता है। आप के कपड़े जैसे भी हो, ब्रांडेड ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल ये है कि कम से कम साफ सुथरे हों, डेड सेट, ये मैटर करता है। लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ये जब टिप मुझे मिली तो मैंने कहा कि मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। जब मैंने इसको प्रैक्टिस की, खुद फ़ायदा उठाया। चूँकि अभी मैं एफएम पे जब बात कर रहा होता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा फील हुआ कि कितना मैंने इम्प्रूव किया है। तो ये इसलिए टिप आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। ये टिप ये है कि आपने जब भी किसी टॉपिक के ऊपर बोलना हो या कहीं पे पब्लिक में जाके स्पीच करनी हो, तो कम से कम 7 दिन पहले वो टॉपिक आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। कोशिश ये करें कि वो टॉपिक, यानी उस टॉपिक का जो टाइटल है, वो आप एक पेज पे लिखें और उसको बार बार रीड आउट करें, या अपने दिमाग में उसको फिक्स कर लें कि इस टॉपिक पे 7 दिन के बाद या जितने दिन भी आपके पास हैं उसके बाद आपने इस पे बोलना है। अब इसमें कई लोग ये होंगे कि यार हमारे पास तो एक दिन होता है, कुछ घंटे होते हैं, तो तब भी कोई बात नहीं। आप चंद घंटे कबल या कुछ दिन कबल उसको अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। फायदा ये होता है कि हमारे पास नॉलेज होता है जर्नल, जिसको हम जर्नल नॉलेज कहते हैं। तरह तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हमें वाकयात याद होते हैं, हमें कहानियां याद होती हैं, इसके अलावा हमें मुख्तलिफ कोट्स याद होते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उनको कैसे इस चीज के साथ, इस टाइटल के साथ जोड़ें। अगर आप कभी सुने, मिस्टर कासिम अली शाह साहब को सुने, या ये जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, अगर आप उनको सुने तो एक वाक़े को वो हर टॉपिक के साथ जोड़ लेते हैं। उनके पास एक फन होता है। वो फन कैसे आता है? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आता है कि वो स्पीच करने से कुछ दिन कबल उस टॉपिक को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। अगर उनके पास टाइम कम हो तो कुछ घंटे कबल वो जरूर और रिहर्सल करते हैं, यानी जहन बनाते हैं, माइंड बनाते हैं। जिस तरह माइंड फीडिंग होती है, इस तरह वो अपने दिमाग को फीड करते हैं। जिस तरह एक मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट जो है किसी एक खास जगह पे रख दें तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी नीडल्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त आएगा कि वो उसके साथ चिपट जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह है, जब आप कोई टॉपिक रख लेते हो, मसलन आज का मेरा ये टॉपिक है कि हाउ टू स्पीच अफेक्टिवली। मसलन ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक मैंने कुछ दिनों से, बल्कि जब से मैंने ये सुना है, मैंने उस वक्त से कहा था कि मैं इस पे बोलूंगा। तो अब काफी सारी चीजें इसमें मेरे साथ ऐड हो गई हैं। मैं चाहूं तो इस पे 1 घंटा भी शो कर सकता हूं, प्रोग्राम कर सकता हूं, जिस तरह 2 घंटे का मैं प्रोग्राम एफएम पे करता हूं। लेकिन यहां पे तो आपको मेन चीजें बतानी है, इसलिए आप जब भी कोई चीज दिमाग में फिट कर देते हो, कोई टॉपिक, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपका दिमाग जो है कैच करना शुरू कर देता है। इधर से आई, उधर से आई, कोई बंदा बात किसी और हिसाब से कर रहा होगा, लेकिन वही चीज आप उस टॉपिक के साथ जोड़ के वहां पे एक्सप्लेन कर दोगे। जरूरी नहीं होता कि आपके पास अगर कोई टॉपिक हो या कोई टॉपिक आपको दे दे तो उसका स्पेसिफाइड नॉलेज आपको मिल सके। क्योंकि कभी कभी हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम होता है, थोड़ा होता है, और हमने स्पीच भी अच्छे से करना होता है।
उस टॉपिक को दिमाग में रख ली, चीजें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती जाएंगी और आपकी स्पीच इतनी अच्छी होगी कि दुनिया भी हैरान होगी कि यार इसने कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर की। कई दफा ऐसा होता है मैं प्रोग्राम करके आता हूं तो वो कहते हैं कि आपने कहां से ये तैयारी की थी, कौन सी किताब पढ़ते हो। मैंने उन्हें कहा कि मैं जर्नल किताबें पढ़ता हूं, लेकिन यह है कि जब मैं टॉपिक अपने दिमाग में फिट कर लेता हूं तो वो चीज उसके साथ रिलेट हो जाती है। और जब चीज रिलेट हो जाए तो आपको पता है, एक कहानी है, मसलन आपने वो शेर और भेड़ वाली कहानी सुनी होगी। उस कहानी को मैंने देखा कि एक ही अंदाज में पता नहीं कितनी जगह पे वो जो है वो एक्सप्लेन की गई और हर बंदे ने डिफरेंट अंदाज में की और हर टॉपिक के साथ उन्होंने उसको रिलेट कर दिया। इसी तरह आप भी जो एग्जांपल्स होंगी, जो कोट्स होंगे, अगर आपको पोइट्री आती है, शेर पढ़ने आते हैं या कुछ भी आता है, तो वो जब आपने टॉपिक दिमाग में फिक्स किया होगा तो वो उसके साथ रिलेट करते जाएंगे और यूं आपकी स्पीच जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी या बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये मेन आपका आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। वैसे मैंने कहा कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हमें स्पेसिफाइड चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन आप जनरल नॉलेज भी चलो गेन करते रहें, वो भी आपका कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने कहा कि ड्रेसिंग पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ड्रेसिंग का ये है कि सिर्फ आप साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ब्रांडेड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी चीज़ और सबसे आम जो मेन पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, वो मैंने ये कहा कि आपने उस टॉपिक को कम से कम 7 दिन पहले अपने दिमाग में फिक्स कर लेने हैं, खा वो प्रेजेंटेशन है, खा वो जरगे में बोलने हैं या किसी पब्लिक में जाके बोलने हैं, एफएम पे शो है, कहीं पे भी है। 7 दिन पहले, अगर इतना वक्त आपके पास नहीं है तो 2 दिन 3 दिन होंगे, उससे पहले अगर इतना भी नहीं है तो कुछ घंटे तो जरूर होंगे। कुछ घंटे पहले अपने दिमाग में उसको फिट करके थोड़ी सी रिहर्सल करेंगे, वो सारी चीजें कंपेल होके एक साथ जुड़ जाएंगी और आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, दूसरों तक शेयर करना है, कमेंट में जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए आनर की बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के मान।